तमाम तर मशीनें एक इंजीनियर की नहीं बल्कि आप कह सकते हैं एक फार्मर इंजीनियर की मशीनें हैं, जो कि फार्मर का तजर्बा अंदर डाल के मशीनें तैयार की गई हैं। तो ये इंशाल्लाह मार्केट में तहलका मचाने वाली मशीन होंगी। इस तरह की मशीनें आपको और भी मिलेंगी, लेकिन इसमें मैंने आपको बता दिया कि फ़र्क यह है कि ये एक इंजीनियर ही नहीं बल्कि एक फार्मर इंजीनियर जो कि पिछले तकरीबन 25-30 साल से फार्मिंग भी कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने ये मशीनें मॉडिफिकेशन करके तैयार की हैं। इंजीनियर और ज़रूरत जिस बंदे की हो, उन दोनों की सोच में फ़र्क होता है। इंजीनियर एक मशीन को अपनी इंजीनियरिंग के नॉलेज के मतलब बनाता है, लेकिन फार्मर जो है या कोई भी बंदा अपनी ज़रूरत के मुताबिक जब कुछ चीज़ डिज़ाइन करता है या बनाने की कोशिश करता है तो वो अपनी ज़रूरियात को, तमाम तर ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ये जो काम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत होंगे, मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त ज़िशान और आप देखें फार्मिंग चीफ। दोस्तों आज की इस नया वीडियो में इंशाल्लाह फार्मर से 3 मशीनें शेयर की जाएंगी जो कि फार्मर की बुनियादी 3 ज़रूरियात को पूरी करेंगी। पहली ज़रूरत, आपकी जो पोल्ट्री की फीड है, अगर वो आप लोग खुद बनाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह उसके लिए भी आपको इस वीडियो में मशीन जो है वो दिखाई जाएगी। अगर आप लोग सर्दियों के मौसम में बड़ी ही नफासत से अपने फार्म के अंदर ब्रूडिंग करना चाहते हैं तो आपको एक मशीन जो है वो दिखाई जाएगी जो कि शायद आपने पहले ना देखी हो। और तीसरा, डिबीकिंग मशीन, चूज़े की चूंच जो है वो डिबीक करने के लिए जो रेगुलर मशीन यूज़ होती है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन आप लोगों से जो स्पेशली मशीन शेयर करने जा रहा हूँ, डिबीकिंग मशीन जो फार्मर ने खुद जुगाड़ लगा के तैयार की गई है और इंतहाई मुफीद और टाइम की बचत, पैसों की बचत, बिजली की बचत, तमाम तर बचते साथ साथ, और जुगाड़ जो है उसकी तो तारीफ ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले डिबीकिंग मशीन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको डिबीकिंग मशीन जो है वो 2 नज़र आ रही हैं। ऊपर वो डिबीकिंग मशीन जो रेगुलर ऑलरेडी इस्तेमाल होती थी और अभी भी फार्मर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। दोनों के अगर फ़र्क की बात करूं तो ये मशीन को एक वक्त में एक ही बंदा इस्तेमाल कर सकता है डिबीकिंग के लिए, या मैक्सिमम 2 बंदे एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे बैठ के तो बारी बारी काम कर सकते हैं। मतलब एक को रुकना पड़ेगा तो दूसरा जो है वो काम करेगा, एक डिबीक करेगा, पीछे हटेगा तो दूसरा डिबीक कर सकेगा। लेकिन नीचे वाली मशीन जो है, अगर इसको देखा जाए तो ये फार्मर के जुगाड़ में एट अ टाइम 3 बंदे बगैर किसी डिस्टर्बेंस के, दूसरे को डिस्टर्ब किए बगैर 3 बंदे एट अ टाइम डिबीक कर सकते हैं चूज़ों को। उसकी वजह यह है कि एक आपको फ्रंट पे हीटर नज़र आ रहा है, एक आपको राइट साइड पे हीटर नज़र आ रहा है, एक आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है। तो बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए या बिना दूसरे का वेट किए कि ये पीछे होगा तो मैं फिर डिबीक करूँगा, एट अ टाइम 3 बंदे जो हैं वो डिबीकिंग कर सकते हैं। तो इस नज़रिए से इंतहाई मुफीद है आपके टाइम की बचत के लिए। इंजीनियर और ज़रूरत जिस बंदे की हो, उन दोनों की सोच में फ़र्क होता है। इंजीनियर एक मशीन को अपनी इंजीनियरिंग के नॉलेज के मतलब बनाता है, लेकिन फार्मर जो है या कोई भी बंदा अपनी ज़रूरत के मुताबिक जब कुछ चीज़ डिज़ाइन करता है या बनाने की कोशिश करता है तो वो अपनी ज़रूरियात को, तमाम तर ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ये जो काम करता है। तो इसीलिए ये जो डिबीकिंग मशीन है ये फार्मर ने अपनी ज़रूरत, उसकी ज़रूरत क्या थी? एक तो टाइम की बचत जो कि बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। सक्सेसफुल होने के लिए, कामयाब होने के लिए आपको टाइम जो है वो दरकार होता है, टाइम की बचत बहुत ज़्यादा दरकार होती है। तो इस मशीन को या तो 3 बंदे लगते थे या फिर बंदों को बुला के उनको वो मशीनें लेके आते थे तो फिर डिबीकिंग की जाती थी। अब ये मशीन एक ही उन्होंने जो खुद बनाई हुई है, आप लोग देख सके तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीएस। ये यूपीएस के साथ उन्होंने तैयार की हुई है। तो इंशाल्लाह मार्केट में आपको बहुत जल्दी जो है इसको आम होते हुए आप लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत से फार्मर जो है वैसे पसंद कर रहे हैं। तो दूसरी मशीन की अगर बात करें तो अभी दूसरी मशीन की तरफ चलते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ है। तो जी ये है दूसरी मशीन जो कि ब्रूडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसको ब्रूडर कहते हैं। ये भी फार्मर का अपना जुगाड़ है, खुद तैयार की गई मशीन है। और इस मशीन की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली जो है फार्मिंग में, एग्रीकल्चर फार्मिंग में जो आपकी गैर मौसमी आपकी हाइड्रोपोनिक वगैरह की फसलें होती हैं वहाँ पे तैयार करने के लिए, जब आप कंट्रोल्ड शेड बनाते हैं फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर की, तो वहाँ पे हीट का सोर्स जो है वो पैदा करने के लिए
या हीट को मेंटेन करने के लिए ये एज आ ब्रूडर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करके इसको इस काबिल एक फार्मर ने बनाया कि वो आपने एक कह लें कि तकरीबन 10 से 15 हज़ार चूज़े की जो है इससे ब्रूडिंग कर सकता है। और इसकी अगर बात की जाए चलने की, तो ये जी डीजल पे चलती है। और ख़र्चे की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं हैं, अखराजात आपके एवरेज ही हैं, लेकिन इसकी नफासत ये है कि किसी तरह की आलूदगी जो है वो इसमें नहीं होती। अगर होगी तो वो आपकी कोताही की वजह से, अदरवाइज़ इसकी किसी तरह की आलूदगी नहीं है। जिस तरह लकड़ी वगैरह थी या कोई इस तरह की जब आप यूज़ करते हैं ब्रूडिंग में, उसका धुआं होता है, बदबू होती है, तो वो तमाम तर जो है आलूदगियाँ इसके अंदर नहीं है। अगर हम लोग इसकी डीजल कंजम्पशन की बात करें तो ये अगर आप लोग 1 घंटा लगातार इसे इस्तेमाल करें तो 3 लीटर डीजल इसकी कंजप्शन है, जो कि बहुत ही कम है आपके 10-15 हज़ार चूज़े के लिए। तो तीसरी मशीन की तरफ हम लोग चलते हैं, बड़ी ही मुफीद और आप फार्मर्स की कह लें कि सबसे बुनियादी ज़रूरत चूज़े के लिए वो है जी फीड पैलेट मशीन। आप लोग अगर फीड अपनी तैयार करना चाहते हैं तो आपके लिए एक इंशाल्लाह मशीन दिखाने जा रहा हूँ, वो आप लोग हासिल करना चाहें मुख्तलिफ साइज़ में, तब भी आप लोग जो है वो फार्मर से रब्ता कर सकते हैं। ये फार्मर्स बेसिकली ख़ुद इंजीनियर भी हैं, अपना एक्सपीरियंस भी है। तो आप लोग इनसे किसी तरह की भी मशीन हासिल करना चाहें पोल्ट्री फार्मिंग के रिलेटेड तो इंशाल्लाह आपको जो है अवेलेबल होगी। तो जी ये है जी तीसरी मशीन, जो कि अगर आप लोग पैलेट अपनी मुर्गियों के लिए ख़ुद बनाना चाहते हैं, अपनी फीड खुद तैयार करना चाहते हैं, तो ये मशीन भी इंशाल्लाह फार्मर जो है आपको अवेलेबल करेंगे। मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको 2 मशीनें नज़र आ रही हैं, जो आपको मेरी लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे नज़र आ रही है। ये है जी वो मशीन जो फार्मर ने पहले तैयार की थी, लेकिन उसमें कह लें कि थोड़ी बहुत ऑलरेडी मशीन की मॉडिफिकेशन सिर्फ की गई थी। कुछ मशीन जो है वो रिपेयरिंग में से ख़रीदी गई, उसको रिपेयर किया गया, तो फिर वो मशीन तैयार की गई। तो लोगों की डिमांड पे फार्मर का कहना है कि जो उन्होंने नई मशीन टोटली जो कि खुद तैयार की है और आगे भी इंशाल्लाह तैयार कर रहे हैं, वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा क्लोज, अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा क्लोज आ जाए, तो यहाँ पे आपको जो मशीन नज़र आ रही है इसकी तमाम तर डिटेल्स तो हम लोग इंशाल्लाह फार्मर की ज़बानी जानेंगे, लेकिन आपको दिखाना मकसूद है कि इस वीडियो में इंशाल्लाह 3 मशीनें जो आपको शेयर की गई हैं, तमाम तर मशीनें एक इंजीनियर की नहीं बल्कि आप कह सकते हैं एक फार्मर इंजीनियर की मशीनें हैं, जो कि फार्मर का तजर्बा अंदर डाल के मशीनें तैयार की गई हैं। तो ये इंशाल्लाह मार्केट में तहलका मचाने वाली मशीन होंगी। इस तरह की मशीनें आपको और भी मिलेंगी, लेकिन इसमें मैंने आपको बता दिया कि फ़र्क यह है कि ये एक इंजीनियर ही नहीं बल्कि एक फार्मर इंजीनियर, जो कि पिछले तकरीबन 25-30 साल से फार्मिंग भी कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने ये मशीनें मॉडिफिकेशन करके तैयार की हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंडिविजुअली हर मशीन की अलग-अलग फार्मर की ज़बानी वीडियोस भी आपको शेयर की जाएंगी। नेक्स्ट वीडियोस के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।